नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे और आप सभी से विनती है कि हमारे चैनल पर बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। और आज का हमारा टॉपिक होगा पेट साफ रखने के चमत्कारिक 3 उपाय जो हमें दैनिक जीवन में अपनाने चाहिए। पहला नियम है 16-8 घंटे का नियम। 16-8 घंटे के नियम को समझने के लिए आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होगा। 16-8 का नियम है आपको भोजन आपको भोजन का शेड्यूल एक बार भोजन करने के बाद आपको 8 घंटे तक भोजन नहीं करना होता है और उसके बाद आपको रात को कभी भोजन नहीं करना होता है। अगर आपकी अगर आपकी आंतों पर अपशिष्ट जमा हो गया है तो हमें खाने के बीच 16 घंटे का अंतराल रखना चाहिए, जिसमें आंतों की गंदगी धीरे धीरे सफाई साफ होती चली जाएगी। इससे हमें पेट का पेट की जो बीमारियां हैं वो हमारी नष्ट होती चली जाएंगी, जिसमें खाने का समय है 9 से 10 के बीच में और शाम को 5 से 6 के बीच में अपन को खाना खाना चाहिए, क्योंकि रात को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। रात को हमारा पेट खाली होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि 7 से 8 सप्ताहों के बीच में ही आपके पेट की सारी बीमारियां नष्ट होती चली जाएंगी और हमें फ़ायदा महसूस होगा और आयुर्वेद की दवाइयों भी सही तरीके से काम करने लग जाएंगी, क्योंकि शरीर में जो भी सुधार होना है इसके लिए पेट का खाली होना बहुत आवश्यक होता है, वरना कोशिकीय स्तर पर शुद्धिकरण नहीं होगा। और इस बात को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने भी माना है कि समय पर रुक रुक कर उपवास करना चाहिए। यह अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने भी माना है। आयुर्वेद के अनुसार भी प्रत्येक मनुष्य को साप्ताहिक उपवास रखना चाहिए। दूसरा नियम है पानी पीने का नियम। अगर आप सही समय और सही शेड्यूल में अगर पानी पीते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में होने वाले बहुत से विकारों से आप लड़ सकते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य को प्रति घंटे कम से कम 200 ग्राम पानी पीना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से हमें फ़ायदा मिलेगा। और खाने से 20 मिनट पहले और खाने के कम से कम आधा से 30 से 45 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। ये हमारे भोजन के बीच अंतराल होना चाहिए। भोजन तीसरा नियम है भोजन को हमेशा करने से पहले उसे हम श्रद्धा भाव से प्रणाम करना चाहिए और उसको स्पर्श करके महसूस करना चाहिए कि कौन सा भोजन हमें स्वास्थ्य दृष्टि से लाभदायक होगा। जो हमें लगे कि ये हमारे स्वास्थ्य दृष्टि से लाभदायक नहीं है, उस भोजन को थाली से हटा देना चाहिए और जो ऐसा लगे कि ये भोजन हमारे स्वास्थ्य दृष्टि से अच्छा रहेगा, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं दैनिक जीवन में। इन चीज़ों का ध्यान रखना ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है। जिस प्रकार हम कोई किसी भोजन को अगर ग्रहण करते हैं और हमें पता चलता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा महसूस हो रहा है, तो उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। और जिस भोजन को खाने से हमें महसूस होता है कि इस भोजन के खाने के बाद में हमें स्वास्थ्य से कोई तकलीफ़ हो रही है, तो उस भोजन को हमें निष्कासित करना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जिस भोजन को खाने से हमें तकलीफ़ होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रह पाता है। इसलिए भोजन का चुनाव ही स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। भोजन में चौथा नियम है भोजन में रुचि का होना। अगर हम किसी भी भोजन को बिना रुचि के खाते हैं, बिना श्रद्धा भाव के खाते हैं, तो वह हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा।
इसलिए किसी भी भोजन को खाने में हमें रुचि रखनी चाहिए क्योंकि आपको भोजन जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार हमें किसी बंद कमरे में 5 से 6 दिन के लिए रख दिया जाए और भोजन नहीं दिया जाए और आपके सामने अगर भगवान भी प्रकट हो जाएँ, तो आप सर्वप्रथम भगवान से माँगेंगे कि मुझे भोजन चाहिए क्योंकि यह आपका जीवन है। इसलिए भोजन को श्रद्धा भाव से खाना चाहिए क्योंकि यह आपके शरीर में वो सभी आवश्यक चीज़ें प्रदान करता है, जैसे खून का बनना, मांसपेशियों का बनाना आदि। अगर आप खाने के बर्ताव को बदल दें तो भोजन आपके शरीर में बहुत अलग बर्ताव करेगा। आयुर्वेद के अनुसार भी यही बताया जाता है कि जब तक मन स्वस्थ है तो स्वा शरीर भी स्वस्थ है। और क्योंकि मन का चिंता में ग्रसित होना हमारे स्वास्थ्य पर एक बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसका हमारे शरीर पर और स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और जो भोजन हम खाते हैं वो शरीर के निर्माण का पदार्थ है। इसलिए सही भोजन क्या है, परंतु दुर्भाग्य से अभी यह बिल्कुल गड़बड़ हो गया है क्योंकि हमारे देश की पारंपरिक प्रणाली वाला भोजन लुप्त होता जा रहा है और आज हम दूसरी प्रणाली को अपनाते जा रहे हैं। क्योंकि आज हमारा राष्ट्रीय भोजन पिज़्ज़ा, पास्ता इ पास्ता है, ये क्या है? ये कौन-सा भोजन है? मैं नहीं जानता। पर इस भोजन को खाने से हमें बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक चीज़ें प्राप्त होंगी और दोनों भोजन एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, तो हम भोजन के बारे में अपनी समझ खो रहे हैं। अब समय आ गया है दोस्तों कि अब हम अच्छे भोजन को पहचानें। अगर अगर मैं इसके विस्तार में जाऊँ, तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन आपको भोजन को परखना चाहिए। जो भोजन आपके शरीर में जाने के बाद सही महसूस करते हैं, तो भोजन सही है और जिस भोजन के शरीर के अंदर जाने के बाद आप सही महसूस नहीं करते हैं, इसका मतलब वो भोजन आपके लिए सही नहीं है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख पाते हैं, तो आप पाएँगे कि आपको गैस, खट्टी डकारें आना, बदहज़मी होना, कब्ज़, सर दर्द, नींद का सही से आना, इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। ये इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी बीमारियों में आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार आयुर्वेद में परहेज़ होते हैं, जिससे आज का मनुष्य दूर होता जा रहा है, उनसे पीछा छुड़वाना चाहता है और आज के दिन में रासायनिक तत्वों का उपयोग ज़्यादा होने से हमें स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना होगा कि आप आयुर्वेदिक प्रणाली को अपनाएँ और अपने जीवन को सुधारें। थैंक यू दोस्तों।